दोस्तों, अक्सर हम सबके मन में एक सवाल उठता है, हमारे पिछले जन्म में हम क्या थे? जो सुख दुख आज भोग रहे हैं, क्या वो किसी पुराने कर्मों का फल है? क्या ये हमारे प्रारब्ध हैं? कई लोग इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए तांत्रिकों, ज्योतिषियों, कर्म कांडियों के पास जाते हैं, लेकिन सत्य उनसे नहीं जाना जा सकता। इस रहस्य को केवल एक साधक ही जान सकता है, जो स्वर साधना में निपुण हो। क्यों होती है ये साधना? क्या सच में हम अपने प्रारब्ध के बारे में जान सकते हैं? सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी पुस्तक स्वर से समाधि के 6ठे अध्याय पूर्व जन्म की बात जानना में बताया है कि कैसे हमारे पूर्व जन्म का अनुभव कोई चमत्कार नहीं, बल्कि साधना की सिद्ध अवस्था है। अपनी इस पुस्तक में सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज लिखते हैं कि जब साधक अपने स्वर को पहचान लेता है तो वही स्वर उसके मूल स्रोत तक पहुंचा देता है। इसके लिए 3 बिंदु आवश्यक हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो है दीक्षा, ध्यान और धैर्य। साधक जब अपने प्राणायाम के साथ स्वर ज्ञान का अभ्यास करता है, धीरे धीरे उसका ध्यान आज्ञा चक्र पर स्थिर होने लगता है। फिर एक दिन ऐसा क्षण आता है जब मन की परतें हटने लगती हैं और सामने जीवन की रील चलने लगती है। पहले वर्तमान, फिर बाल्यावस्था, फिर गर्भ का दृश्य और फिर पूर्व जन्म की झलकियां। ये अनुभव एकदम ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी फिल्म का कोई सीन चल रहा हो। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आगे लिखते हैं, जब तक साधक में धैर्य और सामर्थ्य नहीं, तब तक ये ज्ञान खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि हर जन्म की स्मृति सुखद नहीं होती। प्रकृति ने हम पर भूलने का आवरण इसलिए डाला है ताकि हम वर्तमान में जी सकें। अगर ये आवरण हट जाए तो मनुष्य अतीत के बोझ से टूट जाएगा। इसलिए हर जिज्ञासा का उत्तर तभी मिलना चाहिए जब साधक तैयार हो। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी इस पुस्तक स्वर से समाधि के 6ठे अध्याय में इसे और आसानी से समझाने के लिए एक ऐसी कहानी लिखी है जिसे पढ़कर आपको इसकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा। स्वामी जी लिखते हैं, सन 1985 की बात है। एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से एक स्वामी जी के पास पहुंचा। देखने में वो एक प्रशासनिक अधिकारी लग रहा था, लेकिन वो बहुत परेशान था और उसकी परेशानी का कारण था कुष्ठ रोग से ग्रसित होना, क्योंकि इसकी त्वचा पर अजीब से धब्बे थे, जिसके कारण वो देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था, जिसके कारण उसका परिवार, बच्चे, पत्नी सब उससे घृणा करते थे। वो थका हारा, निराश, मरने तक की सोच चुका था। किसी शुभचिंतक ने उससे कहा, तुम वाराणसी जाओ, वहां एक संत हैं, स्वामी जी। वो व्यक्ति भूखा प्यासा उनसे मिलने आया। जब वो स्वामी जी के पास पहुंचा तो स्वामी जी ने उसे बड़ी शांति और प्यार से कहा, पहले स्नान करो, भोजन करो, फिर संध्या को आओ। फिर उन्होंने उसे साधना की एक विधि दी। सूर्योदय से पहले ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जप, नमक का त्याग, एकांत व्रत और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा। स्वामी जी ने फिर उस व्यक्ति को वहां से जाने को कहा। उसके मन में केवल एक ही सवाल था, क्या मैं इस विधि से ठीक भी हो पाऊंगा या फिर ये कोई झूठा दिलासा है? चलिए अब आगे की कहानी पर चलते हैं। जब वो ठीक 1 साल बाद स्वामी जी के पास आया, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या वो सही में ठीक हो पाया था या नहीं। जब वो स्वामी जी से मिलने पहुंचा तब उसके चेहरे पर तेज था, रोग मिट चुका था, घर में सुख शांति थी, सब उसे पसंद करने लगे थे और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बोला, गुरुदेव, अब मुझे अपना पूर्व जन्म दिखा दीजिए। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले अपने मन को तैयार करो, 21 दिन की साधना करो। वो स्वामी जी की आज्ञा का पालन करते हुए लौट गया और अभ्यास शुरू किया। 20वें दिन अचानक वो व्यक्ति अजीब ढंग से बोलने लगा, रील मत दिखाओ गुरुदेव, मुझे बचा लो। उसका परिवार घबराकर स्वामी जी के पास पहुंचा। स्वामी जी ने ध्यान में जाकर उसके मस्तिष्क पर हाथ रखा और कुछ ही मिनटों में वो शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो बोला, गुरुदेव, मैंने सब देखा। 3 जन्म पहले मैं कसाई था। मैंने कई जीवों की हत्या की थी। उनका श्राप मुझे इस जन्म में कुष्ठ रोग बनकर मिला। फिर उसने रोते हुए कहा, यदि आप न मिलते तो मैं गल गल कर मरता। स्वामी जी ने कहा, अब जब सत्य जान लिया है तो उसे तप में बदल दो। जो अपने अतीत को स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। स्वामी जी कहते हैं, पूर्व जन्म की स्मृति कोई उपलब्धि नहीं बल्कि परीक्षा है। जिसे स्मृति प्राप्त होती है उसे अपने मन और कर्मों पर पूरा नियंत्रण रखना पड़ता है, क्योंकि अब वो जानता है कि हर कर्म, हर जन्म, हर पीड़ा अपने ही हाथों से रची हुई है।
तो दोस्तों, पूर्व जन्म जानना संभव है, पर उससे भी बड़ा ज्ञान है अपने वर्तमान को सुधारना। क्योंकि जब साधक अपने स्वर को पहचान लेता है तो उसे न अतीत की चिंता रहती है, न भविष्य का भय। बस वही शेष रहता है, सत्य का अनुभव।